नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने मूलांक, भाग्यांक, दोष ग्रिड और पर्सनल ईयर नंबर से मोदी जी के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस किए थे और देखा कि कैसे हम अपनी नॉलेज को यूज़ करके किसी की पर्सनालिटी एनालिसिस और उनका ईयर एनालिसिस कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि किसी का कोई साल कैसा जाएगा और उसके लिए हमें बस डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम यूज़ करके कैसे वही प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। मूलांक और भाग्यांक से जो पर्सनालिटी एनालिसिस किया जाता है वो दोनों में कॉमन रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। मूलांक 8 और भाग्यांक 5। उसकी वैदिक ग्रिड हम स्टैंडर्ड ग्रिड को देखकर बना लेते हैं। ये जो वैदिक ग्रिड बनी है वो हमें किसी भी आदमी की पर्सनालिटी, पर्सन की हेल्थ, इन सब के बारे में बताने में हेल्प करती है। इस ग्रिड में सेकंड लाइन हम देखेंगे 178, ये कंप्लीट है। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि ये आदमी हाईली इंट्यूटिव नेचर का होगा। जिनका 178 का योग होता है वो थोड़ा मेडिटेशन या प्रैक्टिस करके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का आंकलन या उनको वो एहसास पहले ही हो जाता है और बिना किसी और चीज़ की मदद के ये पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं और वो होती हैं। ये 178 का योग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में भी देखा जा सकता है। ये योग प्रॉब्लम इन इंटीमेट लाइफ को भी दर्शाता है। जो 19 का कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि ये पर्सन बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट, ब्रेव, फाइटर व एक बहुत अच्छा लीडर साबित होगा। ये 19 का योग ये भी बताता है कि मोदी जी फ्रीडम लवर, रिस्क टेकर और बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। मोदी जी को कभी कभी गुस्सा एकदम फूट भी जाता होगा और ये भी दिखाता है कि ये पर्सन फैमिली के प्रति थोड़ा केयरलेस रहेगा और एक्सपीरियंस के जरिए चीज़ों को सीखेगा। 7-5 का कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ये कैलकुलेटिव नेचर को दर्शाता है और दिखाता है कि ये आदमी डीप थिंकर होते हैं और इनका ऑरा काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। ये बहुत अच्छे मैनेजर साबित होते हैं और इनकी लाइफ में पैसा अपने आप ही आता है, यानी कि इनकी लाइफ में इजी मनी रहेगा। इस जो 9-5 का कॉम्बिनेशन है वो ये दिखाता है कि इस पर्सन का माइंड काफ़ी सुपर शार्प होगा और इसमें 9 के साथ में 5-5 है जो एक बहुत ही शार्प माइंड को, 9-5 मतलब शार्प माइंड, 9-5-5 मानी सुपर शार्प माइंड को दिखाता है। चलिए अब हम 2014-2019 मतलब टाइमिंग करते हैं दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा कैलकुलेट करके। अब मोदी जी का जो 2014 के लोकसभा के इलेक्शंस के टाइम पे दशा चल रहा था 2 का और अंतरदशा चल रही थी 3 की, तो इनकी वैदिक ग्रिड जो आप बनी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो 319 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को दर्शाता है, एक अच्छे लीडर को दर्शाता है क्योंकि ये तीनों नंबर्स मेल नंबर्स हैं और एक करेजियस, सुलझा हुआ मतलब बैलेंस्ड एक लीडर को दिखाता है। 3-2 का कॉम्बिनेशन दिखाता है मल्टी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिएटिव, ये सब क्वालिटीज़ को दर्शाता है। ये भी बताता है कि इनके दुश्मन तो बहुत होंगे पर इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इसलिए इनकी जीत तो पक्की थी। दशा अंतरदशा के एडिशन से एक और कॉम्बिनेशन इस ग्रिड में बनता दिख रहा है वो है 2-8 का। जो 2-8 का कॉम्बिनेशन होता है जनरली पॉजिटिव क्वालिटीज़ तो इसमें होती हैं बट ये नेगेटिव माना जाता है क्योंकि ये एडिक्शन, सुसाइडल टेंडेंसी ये सब देने में कारगर होता है। बट क्योंकि इस ग्रिड में मेल नंबर्स भी सारे हैं तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन इधर काम नहीं कर रहा नेगेटिव वे में। 2019 लोकसभा इलेक्शंस के ड्यूरेशन में मोदी जी की महादशा चल रही थी 4 की और अंतरदशा चल रही थी 1 की। जो 4 नंबर होता है वो राहु का नंबर होता है जो एक अलग थिंकिंग को दिखाता है, यानी कि लीक से हटते हुए वो आदमी सोचता है और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही लॉजिकल, एनालिटिकल होता है। ठीक है, तो अंतरदशा चल रही है 1 की तो उसकी वजह से यहाँ पे 1 डबल हो गया। अब हम पहले तो ये समझ लें कि वैदिक ग्रिड में जब भी कोई भी नंबर मल्टीपल टाइम्स आता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है कि उस नंबर के प्रति वो अनस्टेबल हो गया, उसकी क्वालिटीज़ अनस्टेबल हो गई। प्लस अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो फिर भी उसकी क्वालिटीज़ इतनी अनस्टेबल नहीं मानी जाती हैं। अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो नंबर अनस्टेबल माना जाता है और उसके लिए रेमेडीज़ करवाई जाती हैं। प्लस इसमें नंबर 4 और 8 जो होता है वैदिक ग्रिड में, अगर वो ऑड टाइम्स आता है तो वो नेगेटिव माना जाता है और अगर इवन टाइम्स आता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे 2019 लोकसभा इलेक्शंस की ड्यूरेशन में मोदी जी की वैदिक ग्रिड जो बनी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस ड्यूरेशन में उनका 8-4 का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो रहा है, जो कि नया ऐड हुआ है ग्रिड में। तो ये 8-4 का कॉम्बिनेशन जो है एक्सीडेंट्स को दर्शाता है। तो इन्होंने पक्का, मोदी जी ने पक्का कि किसी न किसी रेमेडीज़ को उन्होंने फुलफ़िल किया होगा, या पूजा या दान करके भी ये चीज़ें जो हैं हटाई जा सकती हैं। लेकिन जो उनकी वैदिक ग्रिड दर्शा रही है, जिसमें जो एडिशन हुआ है वो 4-8 का कॉम्बिनेशन हुआ है, जो कि नेगेटिव है, जो एक्सीडेंट और उसको दर्शाता है। बाकी उसके अलावा मोदी जी ब्रेव, कॉन्फिडेंट, करेजियस, 19 के कॉम्बिनेशन और 7-5 के कॉम्बिनेशन हमने जो भी चीज़ें बताई वो वैसे की वैसे ही लागू होंगी, इसीलिए ये एक बॉन्ड लीडर हैं और वो क्वालिटीज़ आप इनमें देख सकते हैं। चलिए 2024 की ग्रिड देखते हैं। इस ड्यूरेशन में मोदी जी की महादशा चल रही है 5 की और अंतर्दशा भी चल रही है 5 की। तो मोदी जी की वैदिक ग्रिड में ऑलरेडी 5 2 टाइम्स पहले से ही आ रहा था, अब 5 4 टाइम्स हो गया है, जो 5 की एनर्जी को काफ़ी अनस्टेबल होता हुआ दर्शा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 9-5 का कॉम्बिनेशन एक शार्प माइंड को दर्शाता है। अब यहाँ पे 9 4 टाइम्स 5 हो गया है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प माइंड को दिखा रहा है, बट उसमें ये चांसेस ऑफ फ्रॉड को भी दिखाता है, या इनके साथ में फ्रॉड हो सकता है या ये फ्रॉड कर सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, जो कि फाइनेंशियल फ्रंट को लेकर हम देख सकते हैं। तो हो सकता है हमारा इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाए, या हो सकता है कि कोई तगड़ा नुकसान भी लग जाए। तो ये कॉम्बिनेशन वैदिक ग्रिड में हमें इस समय दिखा रहा है। ये दशा जो है मोदी जी की ग्रिड में 2022 से चल रही है। लेकिन ग्रिड में जो नंबर 1 होता है वो डायरेक्शन भी देता है और सक्सेस की ओर इशारा करता है। तो कहीं ना कहीं ये वैदिक ग्रिड में हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन अच्छा होगा, बट कहीं ना कहीं जीत दिख रही है। ये 9-5-5 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे लोगों की वैदिक ग्रिड में बाय बर्थ ही प्रेजेंट था, जिसने दिखाया कि इन्होंने फ्रॉड किया। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो मैं लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल भागवत भक्त को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।